हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 11th ग्रेड के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका नाम हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा इस हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम केमिस्ट्री के कौन से ब्रांच में करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन में से हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस 11th ग्रेड में हैं। केमिस्ट्री, सबसे पहले जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल। और दूसरी ऑर्गेनिक, और तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट? ऐसी केमिस्ट्री जो दो चीजों से डील करे, मैटर और एनर्जी से। किससे डील करे? मैटर और एनर्जी से। उस केमिस्ट्री को कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और ऐसे चैप्टर जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करें वह फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं स्टूडेंट। दूसरी केमिस्ट्री जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट समझने पड़ेंगे स्टूडेंट। पुराने टाइम में कहा जाता था ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने हो उनको कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड्स। और ऐसी केमिस्ट्री जो कार्बन कंपाउंड से डील करे, यानी जिसमें कार्बन कंपाउंड की स्टडी की जाए, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। तो चलिए देखते हैं कार्बन कंपाउंड कौन कौन हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन कंपाउंड है या नहीं है? है, कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी एक कार्बन कंपाउंड है। तो क्या इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं? नहीं, यह कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं क्योंकि यह थियरी स्टूडेंट गलत हो गई। अभी मॉडर्न टाइम पर कौन सी थियरी मानी जाती है? हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से डील करे उस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन, देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है या नहीं है? है, तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। इसकी स्टडी हम कहां करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। CH3COOH, देखो इसका नाम एसिटिक एसिड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है? है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है, चलेगा। कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसकी स्टडी हम कहां करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी ये समझ में आया, ऐसी केमिस्ट्री जो किससे डील करे? हाइड्रोकार्बन से, उस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन। यानी इसको केमिस्ट्री के कौन से ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और यह इनऑर्गेनिक, इन मिस होता है नॉट, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन। ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से डील नहीं करे उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इसकी स्टडी हम कहां करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो होप आपको यह बेसिक समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हमने देखा हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन के बेसिस पर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में एलिफैटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक। और दूसरा होता है स्टूडेंट क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम साइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक। अब यह किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है?
बॉन्ड लगाकर कार्बन के चेन बनाने के प्रोसेस को क्या लगाकर, कोवेलेंट बॉन्ड लगाकर कार्बन की चेन बनाने के प्रोसेस को ही कैटिनेशन कहा जाता है। तो कैटिनेशन के ड्यूरिंग 3 टाइप्स ऑफ चेन बनती है। यह देखो कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन। ये देखो कौन सी चेन है, ब्रांच चेन। और यह चेन हमारी रिंग चेन है स्टूडेंट। तो कितने टाइप की चेन बनी, स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग। जब हम कैटिनेशन करते हैं, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन स्ट्रेट और ब्रांच बनती है तो उसको हम ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस भी कंपाउंड का हमने कैटिनेशन किया और चेन स्ट्रेट या ब्रांच बनता है, वह कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड होगा, यानी ओपन चेन वाला कंपाउंड होगा। और जिसकी चेन किस फॉर्म में बनती है, रिंग फॉर्म में बनती है, उस चेन को हम कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। तो होप हमको ये 2 वर्ड समझ में आ गए होंगे। ओपन चेन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, क्लोज चेन यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है। अगर कैटिनेशन की ड्यूरिंग स्ट्रेट और ब्रांच चेन बनती है तो उसे हम ओपन चेन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। रिंग फॉर्म में चेन बनती है तो उसे हम क्लोज चेन या साइक्लिक कहते हैं। ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो जब हम कैटिनेशन करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं स्टूडेंट। और जरूरी नहीं है कि हर कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल मिले, एक जगह भी मिल गया तो बहुत है, एक जगह में डबल या ट्रिपल है तो भी वो अनसैचुरेटेड होगा, और हर जगह डबल है तो भी वो अनसैचुरेटेड ही होगा। तो सैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे अल्केन, अल्केन जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है स्टूडेंट। और अनसैचुरेटेड में हम पढ़ते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, यह अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जरा समझते हैं अल्केन्स क्या होते हैं। तो देखिए, अल्केन एक सैचुरेटेड ओपन चेन वाला या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। कोई पूछा व्हाट आर अल्केन्स, अल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये अल्केन का डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट। ऐसे ही अल्कीन का पूछा जाए तो अल्कीन एक अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है। अगर फॉर्मूला बोलना है तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। अल्काइन क्या है स्टूडेंट, एक अनसैचुरेटेड ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओपन चेन हमको बेसिक लेवल पर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्लोज चेन में। क्लोज चेन स्टूडेंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्लोज चेन पर नजर डालते हैं। क्लोज चेन क्या होगा, जब कैटिनेशन के ड्यूरिंग रिंग चेन मिलेगी। कैसी चेन मिलेगी, रिंग चेन, तो उसे हम क्लोज चेन कहेंगे। अब रिंग चेन, दोनों रिंग चेन होंगे। अगर रिंग चेन में सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन होगी तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, और रिंग में अदर एलिमेंट इंसर्ट कर दिए जाए, वहां पर अदर एलिमेंट नाइट्रोजन,
सल्फर, ऑक्सीजन हो सकते हैं। अगर अदर एलिमेंट रिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो एक रिंग है CH2 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 CH2, कितने फैमिली की रिंग है स्टूडेंट? ये 3 मेंबर की रिंग है। इसमें तीनों कार्बन कार्बन ही है ना, तो यह होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएंगे। ऐसा देखो यह क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन है। यहां भी CH2 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 ओनली हाइड्रोकार्बन है, तो यह होमोसाइक्लिक है। अगर अदर एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो यहां मतलब एक कार्बन हटा के कोई अदर एलिमेंट रिंग में आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बस इतना जान लो कि अगर अदर एलिमेंट रिंग में आ जाता है तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं स्टूडेंट। होमोसाइक्लिक को अगेन क्लासिफाई किया जाता है एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों का डेफिनेशन, क्योंकि अभी मैं बोल दूंगा तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि एरोमेटिक के लिए हक्कल्स रूल अप्लाई होता है। हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक को डिफाइन करते हैं, तो अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, अगेन एरोमेटिक को क्लासिफाई किया जाता है बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड में। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्लोज चेन के 2 पार्ट होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के 2 पार्ट होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें अल्केन का प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे और अल्केन का रिएक्शन किसके साथ, अल्केन कैसा रिएक्ट करता है, वो हमें पढ़ना है। अल्कीन के प्रिपरेशन और अल्कीन के केमिकल रिएक्शन की बात करनी है, अल्काइन के प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन की हमें बात करनी है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन की बात हमें करनी है। और थ्योरेटिकली हमें होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक ये सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्टूडेंट। तो होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करा देता हूं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन से डील करती है उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कैटिनेशन के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन यानी एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर कैटिनेशन के ड्यूरिंग हाइड्रोकार्बन की चेन स्टेट और ब्रांच बनती है तो ओपन चेन होगा, और कैटिनेशन के ड्यूरिंग अगर रिंग चेन बनती है तो वह क्लोज चेन होगा। ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है? कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम सैचुरेटेड एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सैचुरेटेड में हम पढ़ते हैं अल्कीन, अनसैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे अल्कीन और अल्काइन। क्लोज चेन में हम पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अगर रिंग में ओनली हाइड्रोकार्बन हो तो होमोसाइक्लिक होगा, अदर एलिमेंट या मेंबर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वह क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक स्टूडेंट। अगेन होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर इसका डेफिनेशन बोलो तो कुछ ऐसा होता है, जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक होता है, और ऐसा होमोसाइक्लिक जो हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है वह एलिसाइक्लिक होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि हक्कल्स रूल क्या होते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे अल्केन की स्टूडेंट, क्योंकि हमें सबसे पहले अल्केन को समझना है, उसके बाद अल्केन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है स्टूडेंट। अल्केन हमने पढ़ा, अल्केन एक एलिफैटिक या ओपन चेन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर से बोल दे रहा हूं, अल्केन एक सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, और अल्केन का जो नेम लिखा जाता है वह अल्का
प्लस एन होता है स्टूडेंट, जिसको हम अल्केन लिखते हैं। अब ये अल्का क्या होता है? अल्का कुछ नहीं, नंबर ऑफ कार्बन को हम अल्का कहते हैं। अल्का अगर n इजिकल टू 1 हो, n इजिकल टू अगर हम 1 लेते हैं तो उसको हम मीठा कहते हैं। 2 है तो ईथा, 3 है तो प्रोपा, 4 है तो ब्यूटा, 5 है तो पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 नोना और 10 डेका कहलाता है स्टूडेंट। आपको 10 तक ही पढ़ना है। यह अल्का है और मैंने कहा अल्का का मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे ईथा का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो चलिए हम इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और नाम लिखते हैं। C इंटू 1 H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये C1 H2 प्लस 2, देखो C इंटू 1 C हो जाएगा ना, तो CH4। हमने अल्का क्या लिया था? मीठा, और उसमें क्या ऐड करेंगे? एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीठा प्लस एन, तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट? मीथेन। इसका नाम मीथेन है। ऐसे अगर आप वहां से 2 लेते हो तो हो जाएगा C इंटू 2 H2 इंटू 2 प्लस 2, तो C इंटू 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C2 H2 इंटू 2 H4 प्लस 2। अब यह कौन सा अल्का लिया हमने? अल्का लिया ईथा, और उसमें क्या प्लस करेंगे? एन, तो इसका नाम क्या हो गया? दोनों को मिला के ईथेन। ऐसे आप प्रोपा लेंगे तो प्रोपेन, तो C2H6, ये देखो C2H4 प्लस 2 6, यह हमारा इथेन है। CH4 क्या है? मीथेन है। आप इतना सब करने के बजाय आप सिंपली लिख सकते हो। जैसे मुझे ब्यूटेन लिखना है, ब्यूटेन यानी ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा लीजिए, डबल करिए 8 to 10, यानी यह ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। ऐसे हमें पेंटेन लिखना है। पेंटेन कितने कार्बन होंगे? 5, हाइड्रोजन उसका डबल करिए, 5 का डबल 10 प्लस 2 मोर 12, H12, ये किसका फॉर्मूला हो गया? पेंटेन। ऐसे आपको ऑक्टेन लिखना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट? C8 H8 का डबल 16 to 18, ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टेन। तो होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अल्केन क्या है? अल्केन एक सैचुरेटेड एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n होता है, और इसका नेम अल्का प्लस एन लिखा जाता है। और अल्का मीठा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका होते हैं। अब चलिए हम अल्केन में आइसोमेरिज्म को देखते हैं स्टूडेंट, कि अल्केन कौन से आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करता है। आइसोमेरिज्म, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उस फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो इतना ज्यादा डिटेल में मत जाइए। आइसोमेरिज्म का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के क्या सेम हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और क्या डिफरेंट हो? स्ट्रक्चर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होता है वह 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा? स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप का होता है।
चैन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म, और जो फिफ्थ वन टॉटोमेरिज्म। 6 वन को हम कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ऐसे स्टीरियो भी दो टाइप का होता है, एक होता है जियोमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। यह आइसोमेरिज्म होते हैं। पूरा नहीं पढ़ना है, घबराओ मत। अभी मैंने आपको आइसोमेरिज्म का मीनिंग बताया। क्या है आइसोमेरिज्म का मीनिंग? जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड हो, दोनों अलग अलग कंपाउंड के फॉर्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर अलग हो, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म, या उस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। मैंने कहा कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो मैंने डेफिनेशन आपको बोला वह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है और स्टीरियो का अलग होता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला आइसोमेरिज्म क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। और अल्केन यही चैन आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? चैन। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन चैन, पोजिशनल और ज्योमेट्रिकल 3 आइसोमेरिज्म दिखाता है स्टूडेंट। और आगे जब आप परनरवी के बाद पढ़ोगे तो अल्कीन जो है वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाता है। अल्कीन कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? चैन। अल्कीन चैन भी दिखाएगा, पोजिशनल भी दिखाएगा और ज्योमेट्रिकल भी दिखाएगा। यानी आपको चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता ही होना चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है और अल्केन इसको कैसे एग्जिबिट करते हैं। चैन आइसोमेरिज्म, देखो हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के क्या सेम होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूला भी बोल दीजिए। दोनों कंपाउंड के फॉर्मूला सेम होंगे और स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये स्ट्रक्चर को डिफरेंस होने का कोई ना तो कोई कारण होगा और वह जो रीजन है वह चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट। जैसा कि हमने पढ़ा कार्बन की जो चैन होती है वो कितने टाइप की पॉसिबल हो सकती है? 3 टाइप की, स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन और रिंग चैन। तो यही अगर चैन चेंज हो जाए तो चैन चेंज होने की वजह से अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आए तो उसे कहेंगे चैन आइसोमेरिज्म। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। यह किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। ब्यूटेन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यह स्ट्रेट चैन है। स्ट्रेट चैन को कॉमन नेम में अगर हम किसी का कॉमन नेम लिखते हैं तो स्ट्रेट चैन को N कहा जाता है। N का मतलब होता है नॉर्मल, N ब्यूटेन। देखो गिन लो, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। CH3 C CH3 CH3। इस स्ट्रक्चर को देखो,
इसमें भी 4 कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन है स्टूडेंट, लेकिन इसमें स्टेट चेन था और ये कैसा चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया। हाइड्रोकार्बन ने अपनी चेन चेंज कर ली, यानी चेन चेंज हुआ। अगर ब्रांच आ जाए तो उसे हम कहते हैं आइसो। टोटल कार्बन काउंट होंगे कॉमन नेम में, आईयूपीएसी में इसको ब्रांच काउंट किया जाएगा। आईयूपीएसी में 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन कहेंगे, लेकिन कॉमन नेम में पूरे काउंट होंगे। आइसो बता देता है कि यह ब्रांच है, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। देखो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हुआ। क्यों अलग हुआ? क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चेन चेंज हो गई, यहां चेन स्टेट थी, यहां चेन ब्रांच हो गई। तो यह कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएगा? चेन आइसोमरिज्म। और किसने दिखाया? अल्कीन ने दिखाया। एक और एग्जांपल लेते हैं, C5H12, इसका नाम है पेंटेन। चलिए पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 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 CH3। चैन स्ट्रेट है क्या? हां, कार्बन की चैन यहां पर स्ट्रेट है। अगर कार्बन की चैन स्ट्रेट हो तो उसे हम किस नेम से रिवील करेंगे? N। इसका नाम हो गया N पेंटेन। CH3 C CH3 CH2 CH3। देखो यहां भी C5H10 है, लेकिन यह ब्रांच हो गया तो इसको कहेंगे आइसोपेंटेन। आईयूपीएसी में इसको हम 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे स्टूडेंट। चलिए एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, CH CH3 CH3 एंड CH3। देखिए एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच हो गया। कॉमन नेम में अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच हो जाता है तो उसको हम नियो कहते हैं। तो यह क्या हो गया हमारा? नियोपेंटेन। देखो यह तीनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है। तीनों सेम कंपाउंड है क्या? यह तीनों अलग अलग कंपाउंड हैं। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर तीनों का अलग अलग दिख रहा है। क्यों अलग अलग दिख रहा है स्ट्रक्चर? क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चेन, यानी इनकी चेन क्या है? अलग अलग है। तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ेंगे? चेन आइसोमरिज्म में। और इनको एक वर्ड कहा जाता है, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे अलग अलग कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिजेंबल करते हैं उनको आइसोमर्स कहा जाता है। जैसे C5H12 यानी पेंटेन, उसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? उसके 3 आइसोमर पॉसिबल हैं स्टूडेंट। और यह 3 के तीनों चैन आइसोमर्स हैं, यानी इसके 3 चैन आइसोमर पॉसिबल हैं। ऐसे C4H10 यानी ब्यूटेन, इसके कितने चैन आइसोमर पॉसिबल हैं? इसके 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, एक N ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। समझ में आया स्टूडेंट? तो अल्केन कौन सा आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है? चैन आइसोमरिज्म। चैन आइसोमरिज्म होता क्या है स्टूडेंट? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट हो स्ट्रक्चर? क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चेन चेंज हो जाए, स्ट्रेट चेन था ब्रांच हो जाए, ब्रांच चेन था रिंग हो जाए। आगे ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की स्टूडेंट। होप इतनी सारी बातें हमको समझ में आ गई होंगी। एक बार इनको हम रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हमने देखा, अल्कीन एक सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है स्टूडेंट। और अल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर है उसका नाम मीथेन है, दूसरा मेंबर है जो उसका नाम इथेन है। और अल्केन में जो आइसोमरिज्म देखने को मिलता है वह कौन सा आइसोमरिज्म होता है? चैन आइसोमरिज्म। और उनके आइसोमर्स को हम चैन आइसोमर्स भी कहते हैं। जैसा कि
हमने देखा चेन आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर कोई भी आइसोमरिज्म हो, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, जैसा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप कौन सा है, चेन आइसोमरिज्म। तो कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा, उस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर स्टूडेंट ये दो वर्ड कॉमन होंगे। क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और क्या अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, पूरे की पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, उसके डिफरेंट होने का जो रीजन होगा, उस रीजन की वजह से वो आइसोमरिज्म होगा। जैसे चेन चेंज हुआ तो चेन आइसोमरिज्म है, अगर पोजीशन चेंज करता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन आइन जिसे हम कहते हैं, या कोई फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल पोजिशनल आइसोमरिज्म होता। अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो ऐसे टाइप के आइसोमरिज्म देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अल्केन के प्रिपरेशन की।